हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू स्टॉक ऑफ द वीक एनालिसिस, जहां पर हम हर हफ्ते एक स्टॉक को चुनते हैं एंड एनालाइज करते हैं उसके मूवमेंट पैटर्न्स को और ये देखते हैं कि क्या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा था, कोई इंडिकेटर ने सिग्नल दिया एंड पोटेंशियली हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में, जिसका एग्जाम्पल हमने अपने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न के वीडियो में भी लिया था। इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली मूवमेंट कैसा हुआ, क्या नीचे गया, क्या ऊपर गया, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्विकली चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे एंड देखते हैं CDSL स्टॉक को। सो गाइस, दिस इज ग्रो वेब एंड लेट्स क्विकली ओपन अप CDSL स्टॉक और क्विकली हम एनालाइज कर लेंगे हमारे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न को। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक चार्ट देखने को मिल रहा है। लेट्स गो ऑन द डेली चार्ट्स एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट। सो यहाँ पर अगर आपने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट। एंड अगर आपने नहीं भी देखा, मैं क्विकली जस्ट समराइज कर लूंगा कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि आप इस वीडियो को भी फॉलो कर पाओ। बेसिकली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न एक साइडवेज मार्केट का एडवांटेज उठाता है। एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रही थी मार्केट के लिए। एंड यहाँ पर ये जो CDSL का स्टॉक है, बहुत बार ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स यहाँ पर ऑलरेडी इस प्राइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले चुका था। पर अगर आप यहाँ पर क्लोजली देखोगे तो क्या हो रहा था एग्जैक्टली कि बायर्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय एवरी सिंगल लो। इस लो के बाद ये लो बना विच इज हायर देन दिस लो एंड सेम थिंग विथ दिस लो। दिस लो इज ऑल्सो हायर देन दिस लो। सो हायर लोज बनते जा रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस लाइन भी है। बायर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं बिकॉज वो नया लो बनने ही नहीं दे रहे हैं एंड फाइनली यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला। सो ट्रेडिशनली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड सेम वेज अगर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न डाउन साइड पे बन रहा है, देन डेफिनेटली आप शॉर्ट साइड पे भी ट्रेड कर सकते हो वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। पर सिर्फ डिफरेंस उसमें ये होगा कि आपको लोअर हाइज का देखना है और एक सपोर्ट लाइन मार्क करना है। सो इसलिए अगर आपको इन डेप्थ जानना है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न के बारे में, आप उसका वीडियो इस चैनल पे देख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक नाउ। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, इस दिन पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट तो जरूर हो गया एंड कुछ दिनों के लिए साइडवेज मूव आ गया एंड फाइनली एक बहुत एक्सप्लोसिव अप मूव देखने को मिला। एंड जब भी मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आपने ये देखा होगा कि हम इस कैंडल पे थे विच इज जस्ट बिफोर दिस बिग कैंडल मूव। सो एग्जैक्टली एक्सप्लोजन हुआ, न्यू हाई भी बनाया CDSL के स्टॉक ने। लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक द क्रॉस हेयर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि CDSL के स्टॉक ने यहाँ पर एक न्यू हाई बना दिया था। प्रीवियस ऑल टाइम हाई अराउंड दिस एरिया था एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बन गया था जस्ट अराउंड 1624 लेवल्स। बट उसके बाद आपको दिख रहा है कि वापस से नीचे आ गया स्टॉक और एक बहुत कंटिन्यूअस एक्सप्लोसिव मूव हमें अपसाइड पे नहीं देखने को मिला। सो इसका रीजन क्या हो सकता है और क्यों ये वापस से रिट्रेसमेंट हो गया इस स्टॉक में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड फाइनली इस डाउन मूव की वजह हम देखेंगे, राइट। सो आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पर होता, इस चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर आपने ट्रेड किया होता, सो जनरली आपका यहाँ पर इस ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री पॉइंट होता एंड आप यहाँ पे एंटर कर चुके होते। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो सकता था, जस्ट बिलो दिस स्विंग लो। सो अगर आप अभी तक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पर पोजीशन ली होगी और पोजीशन होल्ड कर रहे होते, तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट अराउंड दिस स्विंग लो हो सकता था विच इज अराउंड 1280 लेवल्स। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, थोड़ा टाइम 4 to 5 डेज प्राइस ने साइडवेज मूवमेंट दी एंड एक बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव मूव ऑन दी अपसाइड देखने को मिला। बट उसके बाद एग्जैक्टली हुआ क्या, फिर से एक डाउन मूव आ गया एंड ये जो रेजिस्टेंस था वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न का, वो अभी एक सपोर्ट जैसे एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आई सपोर्ट के एंड फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बट ऑब्वियसली गाइज, आपको हमेशा स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। सो हमारा स्टॉप लॉस इस केस में कहां पर है, वंस अगेन जस्ट बिलो दिस स्विंग लो। तो क्या हमारा स्टॉप लॉस टेक्निकली अभी तक हिट हुआ है, नो, राइट। सो बट यहां पर आपको ये जानना है कि ये डाउन मूव क्यों आया। सो अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन अप करोगे, लेट्स क्विकली डू दैट। एंड निफ्टी इज बेसिकली दी ओवरऑल मार्केट माना जाता है उसको। एंड यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट एक महीने से निफ्टी नीचे ही जाते जा रहा है। दैट इज द रीजन गाइज। एंड स्पेसिफिकली अगर आप लास्ट कपल ऑफ डेज की बात करो तो बहुत एक क्विक डाउन मूव हमें देखने को मिला है। एंड जनरली गाइज सारे स्टॉक्स गिरेंगे अगर ओवरऑल मार्केट गिरता है तो। एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स आर अ प्रीटी गुड डिपिक्शन ऑफ द ओवरऑल मार्केट। तो अगर बहुत ज्यादा गिर रहा है ओवरऑल मार्केट, एंड आज तो आप देखोगे तो काफी ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है जस्ट अराउंड 1.8%, विच इज अ लॉट फॉर निफ्टी।
अगर इंडेक्स में इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे स्टॉक्स भी उतने ही गिरेंगे। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज से, ऑलमोस्ट 5 डेज से इनफैक्ट कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है निफ्टी में। सो ऑब्वियसली गाइस, जो स्टॉक्स हम ट्रेड कर रहे हैं, इन दिस केस CDSL, जो बुलिश साइड पे हम स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस अ बिट। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लेट्स गो बैक ऑन डेली चार्ट्स। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली निफ्टी का मूवमेंट काफी अच्छे से मिमिक कर रहा है CDSL का स्टॉक भी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आप देखोगे तो ऐसे ही चलते हैं, यानी निफ्टी अगर ओवरऑल बुलिश है तो स्टॉक्स भी ऊपर ही जाएंगे, एंड निफ्टी अगर नीचे है तो ओवरऑल स्टॉक्स भी नीचे ही जाएंगे। सो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो बुलिश साइड पे या बेरिश साइड पे, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू लुक एट निफ्टी फर्स्ट। जैसे हमने देखा, निफ्टी हैज बिन गोइंग डाउन फॉर द पास्ट 4-5 डेज, एंड अगर आपका व्यू ऐसा है कि आपको लग रहा है निफ्टी और भी नीचे जाएगा, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप बुलिश सेटअप्स को अवॉइड कर सकते हो, या एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हो जब तक निफ्टी वापस से एक यू टर्न ले ले। यानी अगर वापस से निफ्टी ऊपर की दिशा में जाने लग जाता है तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है वो तो अभी तक वैलिड ही है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। सो दिस इज स्टिल इंटैक्ट जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एंड निफ्टी अगर वापस से, जैसे मैंने बताया, अगर ऊपर की दिशा में जाने लग गया इस पॉइंट से, सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि CDSL भी वापस से ऊपर जाने लग जाएगा। क्या इसका ये मतलब है कि सारे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल होंगे? डेफिनेटली नॉट। बहुत बार ऐसे होंगे कि वापस से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला एंड फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड दिस इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग। आपको वो ध्यान में रखना है कि कभी भी आपका 100% सक्सेस रेट नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो तो आपका मैक्सिमम 50%, 60% इफ यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर, तभी जाके आपका एक्यूरेसी उतना ज़्यादा हो सकता है। एंड लॉसेस पीरियोडिकली हमें तो लेते ही जाने हैं, नो वरीज एट ऑल, जब तक हम अपना जो रिस्क है उसका 2 to 3 टाइम्स अगर हम ट्रेड्स, विनिंग ट्रेड्स में जीत रहे हैं, ऑल विल बी गुड ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो जिसमें से लेट्स से कि आपने 5 ट्रेड्स में लॉसेस लिए एंड नेक्स्ट 5 ट्रेड्स में आपके लॉसेस के डबल गेन्स लिए, तो फिर भी आप प्रॉफिट्स में ही रहोगे, राइट? सो बेसिकली ये बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न था। एंड आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे ही आपके रिस्क जितना आपको रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है, सो लेट्स क्विकली कैलकुलेट। एंड यहाँ पर मैं वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड हियर यू गो। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अराउंड 1433 लेवल्स जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, आपने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी जो है 1467 पे। आपको यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा जब भी मैं ये कैंडल पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सो 1467, लेट्स से कि आपने इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस इज जस्ट अराउंड, आप बोल सकते हो 200 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स जितना स्टॉप लॉस है। सो जैसे ही आपको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है ऑन दी अपसाइड, एंड इन दिस केस क्या आपको हुआ 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट, लेट्स जस्ट चेक। 1467 को अगर हम 180 पॉइंट्स ऐड करें तो आपको अराउंड 1650 मिलेगा। सो इस केस में 1624 गया, विच इज वेरी वेरी क्लोज। सो 1650 अगर लेवल आ जाता तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो आपके एंट्री प्राइस पे, तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। इस केस में हम थोड़े पॉइंट से मिस कर गए, नो वरीज एट ऑल। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वैलिड है जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। सो बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और आपको लॉसेस जीरो कर देने हैं, यू शुड एटलीस्ट वेट फॉर द रिवॉर्ड एज पर योर रिस्क। यानी आपको उतना रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए जितना आपने रिस्क लिया हुआ है, एंड उसके बाद जाके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आप मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हो 5 पीरियड के, 10 पीरियड के, एंड प्रीवियस कैंडल के लोज को भी आप एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो, या अगर आपका खुद का कोई प्रोसेस होगा यू कैन फॉलो दैट एज वेल। सो ये था CDSL का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चार्ट पैटर्न। सो यहाँ पर आपने देखा गाइस कि CDSL का स्टॉक ऊपर की दिशा में तो जरूर गया, बट बिकॉज ओवरऑल मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर था एंड ओवरऑल मार्केट नीचे आ गया, तो हमारा जो चार्ट पैटर्न था वो बहुत ऊपर नहीं गया। डेफिनेटली हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ऊपर की दिशा में CDSL गया भी, बट वापस से नीचे आ गया। सो ये चीजें होती रहती है एंड यू हैव टू स्टिक विथ योर प्रोसेस एंड इवेंचुअली मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड ऑल ऑफ अस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.